बारिश में देवरानी के पकौड़े, जेठानी की आम की चटनी। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और झमाझम बारिश हो रही थी। रसोई के अंदर जेठानी नैना अपनी आम की चटनी पीस रही थी और देवरानी दिया पकौड़े तल रही थी, जबकि पूरा परिवार बरामदे में बैठकर बारिश का मजा ले रहा था। साथ में पतियों के दोस्त भी थे। अरे दीदी, आप तो बड़ी तेज है। जब देखो अपनी वो आम की चटनी बनाकर रसोई से निकल जाती है और मुझे यहाँ परिवार वालों के लिए इतने सारे पकौड़े बनाने पड़ते हैं। अरे ओ महारानी, तुम्हें जो लगता है ना कि मेरा काम बड़ा आसान है, तो कभी सिलबट्टे पर पीस कर देखो ये आम और पुदीने की चटनी। जो इसमें तीखी हरी मिर्च डालती हूँ ना, जब वो हाथों में लगेगी तब तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। दोनों के बीच काम को लेकर हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही थी। तभी शांति दोनों बहुओं को आवाज लगाती है। अरे बहुओं, क्या कर रही हो अंदर? जल्दी से पकौड़े और चटनी लेकर आओ। क्या बारिश खत्म होने के बाद लेकर आओगी? आखिर ये देवरानी और जेठानी पकौड़े और काम की चटनी के लिए आपस में क्यों बहस कर रही हैं? और पूरे ससुराल वाले जहां बरामदे में बारिश का मजा ले रहे थे, वहीं ये दोनों रसोई में क्यों उलझी है? इस मजेदार कहानी को जानने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तुम दोनों दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। नैना और दिया शांति की बात सुनकर कलश गिराकर घर के अंदर आती हैं। भाभी, आप लोग थक गए होंगे ना, इसीलिए मैं आप लोगों को आपके कमरे में ले चलती हूँ। पीहू नैना और दिया को उनके कमरे में लेकर जाती है। शादी की थकान की वजह से दोनों जल्दी सो जाती हैं। अगली सुबह दोनों की पहली रसोई थी। दोनों तैयार होकर अपनी सास शांति के पास जाती है। देखो बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम्हें जो अच्छा बनाना आता है बस वही बनाना। शांति की बात सुनकर दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं। पहली रसोई है, कुछ मीठा बनाना चाहिए। मैं खीर, पूरी, आलू की रसेदार सब्जी और सूजी का हलवा बनाती हूँ। माँ जी को जरूर पसंद आएगा। दिया जल्दी जल्दी गैस पर कढ़ाई चढ़ाती है और काम में लग जाती है। ये पूरी सब्जी तो सब रोज ही खाते हैं, आज मैं कुछ नया और मॉडर्न ट्राई करती हूँ। पीहू को भी पसंद आएगा। मैं मोमोज, चाउमीन, व्हाइट सॉस पास्ता और बर्गर बनाती हूँ। मजा आ जाएगा सबको। कुछ घंटों बाद दोनों देवरानी और जेठानी अपना अपना खाना डाइनिंग टेबल पर सजाती हैं। सभी लोग टेबल पर बैठे थे। टेबल के एक तरफ दिया का देसी खाना था तो दूसरी तरफ नैना का मॉडर्न फास्ट फूड। वाह नैना भाभी, आपने घर पर ही पूरा कैफे खोल दिया। मुझे तो ये मोमोज और पास्ता ही खाना है। पीहू की तो लॉटरी लग गई आज। नैना, खाना वाकई बहुत टेस्टी बना है। अरे भाई, बच्चों को जो खाना है खाए, हमारे लिए तो ये पूरी सब्जी असली दावत है। वाह दिया बेटी, तेरे हाथ में तो जादू है। आलू की सब्जी का रसा और ये खीरा, हा हा हा, मजा आ गया खाकर। पापा सही कह रहे हैं, जो मजा इस खीर और हलवे में है ना, वो कहीं और नहीं दिया। मुझे तो दोनों का ही खाना बहुत पसंद आया। मेरी दोनों बहुएं अपने अपने हुनर में माहिर हैं। सब खुशी खुशी खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों बहू अपनी ससुराल में ढल जाती हैं। पर एक शाम बहुत ज्यादा गर्मी थी। गर्मी से परेशान होकर सभी छत